बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पुराने खाने नया अंदाज। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे आपको बहुत ही आसान, मज़ेदार और सस्ती रेसिपीज देखने को मिलती हैं। तो उनमें से ही आज एक रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है चिकन डोनट। ये रेसिपी आप बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं, खुद भी स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए गाइस चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 500 ग्राम चिकन यूज़ करूंगी, यानी आधा किलो हमने चिकन ले लेना है बोनलेस। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद हम इसकी छोटे छोटे स्लाइस में कर लेंगे कटिंग। और उसके बाद हमें चाहिए ब्रेड, जो कि इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधा किलो चिकन की रेसिपी में हमें तकरीबन 6 स्लाइस ब्रेड के चाहिए होंगे। इसके बाद आपने एक अच्छी सी नाइफ लेनी है जिससे इजीली कटिंग हो सके। नाइफ लेने के बाद इस तरह से हम ब्रेड के कॉर्नर्स को रिमूव कर देंगे। बहुत ही आसानी से इसके कॉर्नर्स रिमूव हो चुके हैं। अब हम दरमियान में से ब्रेड को इस तरह से कटिंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक चॉपर लेंगे और सारी कटिंग की हुई ब्रेड को इसके अंदर ऐड कर देंगे। ब्रेड इसके अंदर ऐड करने के बाद हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेड चॉप हो चुकी है। अब इसी ब्रेड के अंदर हम सारा चिकन ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान और मज़ेदार ये रेसिपी है। आप अपने घर में इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चिकन ऐड करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 चम्मच नमक का ऐड किया है। 1 चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च ऐड करेंगे, जिसको हम ब्लैक पेपर भी कहते हैं। 1 चम्मच ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो तकरीबन हमने यही स्पाइसेस इसमें ऐड करनी है, इसके अलावा कोई एडिशनल स्पाइस हम ऐड नहीं करेंगे। अगर इस रेसिपी में सॉसेस की बात की जाए तो सिर्फ एक ही सॉस इसमें यूज़ होगी, वो है सोया सॉस। इसकी क्वांटिटी भी हमने सिर्फ 1 चम्मच की रखनी है। 1 ही चम्मच इसके अंदर सोया सॉस का जाएगा। इसके बाद हम दोबारा से चॉपर को करेंगे बंद और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएं। तो मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से चॉप किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना फाइन चॉप हुआ है। हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुकी है। अब इस सारे मटेरियल को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो सारे मटेरियल को बाउल में निकालने के बाद जस्ट 2 ड्रॉप्स हम इस पे ऑयल के यूज़ करेंगे। कोई सा भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको हाथों से मैश कर लेंगे। ऑयल का यूज़ हमने इसीलिए किया है ताकि डोनट को शेप देते हुए ये हाथों पर चिपके ना। अगर आपके पास शेपर मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं। हाथों से कमाल के डोनट्स कैसे बनाते हैं ये आज मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मटेरियल तो हमारा बनके रेडी हो चुका था। अब हमें यहाँ पर ज़रूरत है एक बोतल कैप की। किसी भी बोतल का कैप आप यूज़ कर सकते हैं जो इस साइज़ का हो। तो किसी भी ब्रश की मदद से सबसे पहले तो हम इस बोतल कैप को करेंगे ग्रीस। इसके बाद हमें ज़रूरत होगी इस तरह के एक प्लास्टिक शॉपर की, जिसको हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है। फिर एक स्पून की मदद से हम थोड़ा सा मटेरियल लेंगे, इसको हमने इस तरह से बोतल कैप के ऊपर रख देना है। अब बहुत ही आराम से और प्यार से हम इसको दे देंगे शेप। इस तरह से आपने हल्का हल्का इसको पुश करते जाना है और ये खुद ही कैप की शेप में आता जाएगा। इसको प्रॉपर शेप देने के बाद बाहर निकालने का तरीका ये है कि जो हमने प्लास्टिक का रैपर रखा था बस उसको हमने उठा लेना है। और ये देखिए कितना परफेक्ट बनके हमारा डोनट बाहर आ चुका है। डोनट में होल की शेप देने के लिए आप छोटी बोतल कैप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कर रही हूँ शेपर का यूज़। इस साइज़ की कोई भी चीज़ लेकर आपने बस उसको ऊपर से हल्का सा प्रेस करना है और घुमाकर बाहर निकालना है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बनके रेडी हो चुका है। अब एक एक करके हम सारे डोनट्स को कर लेंगे रेडी। इसके बाद डोनट की कोटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 एग लिए हैं। इसको अच्छे तरीके से सबसे पहले हम बीट कर लेंगे। जितने अच्छे तरीके से हम इसको बीट करेंगे उतने ही हमारे डोनट क्रिस्पी बनेंगे। तो डोनट्स को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे वाइट ब्रेड क्रम्स, जिसको मैंने साथ ही बाउल में निकाल ली है। तो यहाँ पर हम एक डोनट लेंगे। सबसे पहले इसको कोटिंग करेंगे एग के साथ। अच्छे तरीके से हमने इसमें डिप करना है।
नेक्स्ट स्टेप में हम कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। इस तरह बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसकी कोटिंग करते जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारे डोनट्स की अच्छे तरीके से कोटिंग करके रख ली है। तो अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक प्यारे से पैन में ले लेना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, हम एक एक करके डोनट्स को इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। 3 से 4 मिनट हम डोनट की एक साइड को फ्राई करेंगे और साथ साथ हम चेक भी करते रहेंगे। तो जैसे ही आपको लगे कि डोनट का ये कलर आ गया है, हम एक एक करके इसको दूसरी साइड पे कन्वर्ट कर देंगे और दूसरी साइड में भी हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अच्छे तरीके से डीप फ्राई हो जाए, क्योंकि ये चिकन है, चिकन को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो डोनट डीप फ्राई हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इनको बाहर निकाल लेती हूँ। मैं इनको निकालने के लिए इस तरह स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से कोई स्टिक ले लें या कोई भी ऑयल स्ट्रेनर से इजीली आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनट्स बनके रेडी हो चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान और मज़ेदार रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखने में कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के लग रहे हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं हम अपनी अगली नई मज़ेदार और सस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।